ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह की हाउस। मेरा नाम नवीद। जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम सर्दियों का होता जा रहा है और आजकल जो है ना गर्म पानी के बगैर सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले आपने अगर कोई गीज़र परचेज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा गीज़र लेना है। आज हम आपको गीज़र की कैटेगरीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक गीज़र है, कौन सा गैस वाला है, कौन सा इंस्टेंट है और कौन सा डुअल गीज़र है। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गीज़र के अंदर होता है वो इंस्टेंट गीज़र गैस की कैटेगरी के अंदर है। इंस्टेंट गीज़र के अंदर जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो सारे गीज़र लगे हैं ये इंस्टेंट गैस वाला गीज़र है। इसके अंदर जो मिनिमम है वो 6-7 लीटर मिनिमम कैपेसिटी वाला गीज़र होता है। 6-7 लीटर इंस्टेंट गैस वाला गीज़र है। इसमें आपको आपको कैनन कंपनी का मिलेगा, नेस्कैस कंपनी का मिलेगा और राडो कंपनी का मिलेगा, सुपर एशिया कंपनी का मिलेगा और भी बहुत सारे मार्केट में XYZ ब्रांड्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने लीटर्स के लिए, कितने वॉशरूम के लिए कौन सा गीज़र रिकमेंड करना चाहिए। अगर आपने 2-3 कनेक्शन इकट्ठे करने हैं, जैसे कि बहुत सारे घरों की वायरिंग इकट्ठी हुई होती है कि उन्होंने किचन के साथ बाथ को भी कनेक्ट किया होता है, यानी उन्हें 2-3 एट अ टाइम पे पूरा पोर्शन चलाना है, तो उसके अंदर आपको कौन सा गीज़र लगाना चाहिए। जो सबसे पहले जो 6 से 7 लीटर की कैपेसिटी वाला गीज़र होता है, जो इंस्टेंट गैस वाला गीज़र है, जैसा कि आपके सबने लगा हुआ है, ये नेस्कैस कंपनी का ही 7 लीटर का है, ये राडो कंपनी का 7 लीटर का है, ये राडो कंपनी का 7 लीटर के अंदर है। फिर ये नेस्कैस कंपनी का 8 लीटर का फ्रंट ग्लास के अंदर मॉडल है। इसी तरह आप ऊपर देख सकते हैं ये कैनन कंपनी का डुअल के अंदर है, ये 7 लीटर कैपेसिटी के अंदर है। ये जो जितने गीज़र हैं, ये जो मिनिमम 6 से 7 लीटर की कैपेसिटी वाले गीज़र हैं, ये सिंगल एक बाथ के लिए बने गए हैं कि अगर आपने एक बाथ में गीज़र लगाना है तो आपको ये 6-7 लीटर कैपेसिटी वाला गीज़र लगाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्टेंट का मतलब क्या है। इंस्टेंट का मतलब है कि अगर आपने टैप ऑन करेंगे, टैप को खोलेंगे अगर अपने वॉशरूम या किचन के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये वाला गीज़र ऑन हो जाएगा। ये गीज़र ऑन होगा ऑटोमेटिकली। इसके ये नीचे जो इसका मैकेनिज्म है सारा, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ये सेल बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर इसके अंदर दो बड़े अलार्म वाले सेल इसके अंदर डलते हैं। वो इसके ऑटो इग्निशन को ऑन करते हैं। ऑटो इग्निशन के साथ इसकी गैस जो है वो गैस ऑन होती है और इसके अंदर से पानी आपको 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर जो भी स्पेसिफिक आप गीज़र लेते हैं, वो गीज़र इसमें से पानी उसके टैंक के अंदर से मूव होके आपके टैप के अंदर आता है। ये इंस्टेंट गीज़र का मैकेनिज्म है कि ये जो इंस्टेंट गीज़र है ये इस तरीके से वर्किंग करता है। इस गीज़र का जो डिपेंड करता है ये आपके गैस के ऊपर और आपके पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका पानी और गैस सारा दिन आ रही है तो सारा दिन आप इस गीज़र को चलाएं, ये गीज़र के अंदर से आपको कॉन्स्टेंटली पानी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा पानी रोटेट हो गया और अगला पानी आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा इसमें सिस्टम नहीं होता। ये जितने आप देख सकते हैं, ये सारे जितने गीज़र लगे हैं इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये इसके अंदर 8 लीटर जैसे कि हमने आपको बताया। इसके बाद ये इसके अंदर ये नेस्कैस का 9 लीटर का आ जाता है। फिर ये कैनन के ऊपर लगे हुए हैं, ये 10 लीटर और ये वाला कैनन का 12 लीटर के लिए बना हुआ है। ये 12 लीटर का जिन लोगों ने पूरे घर का पोर्शन चलाना होता है, जिन्होंने 2 से 3 पॉइंट चलाने होते हैं, कि उनका पूरे घर में जैसे अगर 2 बाथ हैं, 2 किचन है या 3 बाथ है, पूरा एक 5 मरले की स्टोरी, अगर पूरा 5 मरले का एक पोर्शन चलाना है तो वो वाले लोग जो होते हैं ये 12 लीटर का गीज़र लेते हैं, जिसके साथ आप एट अ टाइम 2 से 3 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किचन में गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इसके किचन में भी पानी को यूज़ कर सकते हैं। जो 6 लीटर 7 लीटर का गीज़र है वो सिंगल एक पॉइंट के लिए बना होता है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे यूज़ करें। एक पॉइंट के लिए वो बना हुआ है और एक पॉइंट के जरिए वो आपको 6-7 लीटर 8 लीटर 10 लीटर जो उसकी स्पेसिफिक लीटर की कैपेसिटी है वो आपको उसमें देगी। अच्छा जी, ये दूसरी बात, ये जो लीटर्स का कॉन्सेप्ट है, ये लीटर आपको पर मिनट की कैपेसिटी के मुताबिक है कि अगर ये वाला गीजर नेस्कैस का 9 लीटर का है तो ये 9 लीटर पर मिनट, यानी 9 लीटर 1 मिनट में पानी इसके अंदर से रोटेट होकर आपको मिलेगा। बहुत सारे गीजर्स में आप देखते हैं कि इसके अंदर आपको डिजिटल पैनल मिलता है। डिजिटल पैनल के साथ आपको पता चलता रहता है कि इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है ये 40 पे जा रहा है, 42 पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है, कितने लीटर्स के ऊपर इसका टेम्परेचर जा रहा है। ये इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा गीजर के अंदर इसका जो हीट एक्सचेंजर है वो जितना ज़्यादा हैवी होगा, डेफिनेटली उसका वाटर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो मैक्सिमम साइजेज आते हैं ये मैक्सिमम 12 लीटर तक जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये एक सुपर एशिया का लगा हुआ है, ये 8 लीटर की कैपेसिटी के अंदर है।
ठीक है, ये वाला कैनन का ये 12 लीटर की कैपेसिटी के अंदर है, और ये वाला कैनन का 10 लीटर के अंदर लगा हुआ है। फिर इसी तरह ये नेस्कैस का 9 लीटर की कैपेसिटी के अंदर गीजर है। ठीक है, ये जो है ना, ये 2 से 3 कनेक्शंस या 2 से 3 पॉइंट्स जो आपने चलाने हैं, ये उसके लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है। ठीक है, ये इंस्टेंट गैस वाले हीटर है, ये सिर्फ गैस पे चलते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये डुअल है, ये डुअल गीजर नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि आजकल नैस गैस और कैनन कंपनीज ने, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स ने इसके अंदर डुअल इग्निशन का सिस्टम दिया हुआ है। डुअल इग्निशन का मतलब है कि इसके नीचे एक अडाप्टर होता है, वो अडाप्टर आप उसके वापडा के स्विच में 220 के साथ उसको करंट देंगे, तो जो आपने इसके ये सेल बॉक्स के साथ इसकी ऑटो स्पार्किंग करनी है, वो उसके साथ इसको गीजर को ऑन करेगा। अगर आपके इसके सेल की बैटरी खत्म हो गई है और आपने उसका वो प्लग इन मतलब वापडा से उसको करंट दिया है, तो फिर उसका जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इसका इग्निशन ऑन करेगा। जैसे आप टूटी खोलेंगे, टैप को अपना ओपन करेंगे पानी गर्म लेने के लिए, ऑटोमेटिकली गीजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में होता है कि अगर आपने नहीं डाले, तो आप उसको वापडा से कनेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने उसको वापडा से कनेक्शन नहीं देना और आपने इसमें सेल डाले हुए, तो वो इसके जो सेल के साथ इसकी स्पार्किंग करेगा और इस गीजर के बर्नर्स को ऑन कर देगा। ये जो गीजर होते हैं, इनमें जो बहुत सारे लोगों को हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर किसी भी गीजर का, इन सब में सबसे बेसिक चीज देखी जाती है कि इसका हीट एक्सचेंजर कितना हैवी है। जिस गीजर का हीट एक्सचेंजर हैवी होगा, डेफिनेटली उसका पानी का जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा होगा। जो बेसिक 6 लीटर और 8 लीटर का गीजर होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 1 kg 800 ग्राम से लेके 1.2 kg तक उसका हीट एक्सचेंजर होता है। जितना अगर एक एक गीजर है, उसका हीट एक्सचेंजर 800 ग्राम का, तो उसका टेम्परेचर आपका 35-36 से ऊपर नहीं जाएगा। और एक गीजर है, उसका ये जो उसका अंदर से पूरा इसका जो मैकेनिज्म है, जो इसका हीट एक्सचेंजर है, जो इसके कॉपर के पाइप हैं और हीट एक्सचेंजर और जो इसके अंदर नीचे जेट है, ठीक है, ये सारे कंबाइंड करके इसको हीट एक्सचेंजर, इसका मैकेनिज्म को, सिस्टम को हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अब अगर एक किसी 6 लीटर या 8 लीटर गीजर के अंदर 1.2 kg का हीट एक्सचेंजर है, तो उसका डेफिनेटली टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा। जितना ज्यादा उसका पानी का टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली आप उसको उतना ज्यादा ठंडे पानी को उसके साथ आप ऐड करेंगे, तो आपका पानी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे गीजर थे इंस्टेंट गैस वाले हीटर। इसके बाद जो सेकंड गीजर की टाइप आ जाती है, वो इंस्टेंट के अंदर ये इलेक्ट्रिक वाले गीजर है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर जो मिनिमम है, ये 10 लीटर की कैपेसिटी से शुरू होते हैं। जैसा कि ये नेस्कैस का 10 लीटर लगा हुआ है, ये राडो कंपनी का 20 लीटर का लगा हुआ है, ये नेस्कैस का 25 लीटर का लगा हुआ है। ये 25 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के हिसाब से इसका मैकेनिज्म है। बहुत सारी जगहों पे जिन लोगों के घरों में गैस नहीं आती, अगर वो इसको गैस वाला गीजर को नहीं सिस्टम चला सकते, तो उसकी डेफिनेटली उसकी जगह पे वो इसका इलेक्ट्रिक वाला गीजर चला सकते हैं। ये भी, इसका भी सारा मैकेनिज्म वही है कि अगर आपने सिंगल एक पॉइंट पे चलाना है, तो उसके लिए आपको 10 से 12 लीटर का गीजर लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 से 3 पॉइंट चलाने हैं, तो फिर डेफिनेटली इसमें 25 से 30 लीटर वाली कैपेसिटी वाला इंस्टेंट गीजर है। ये भी इंस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि ये आपको खुद मैनुअली ऑन ऑफ करने पड़ते हैं। ठीक है, वो वाला जो इंस्टेंट गीजर है गैस के अंदर होता है, वो आपके टैप के साथ ऑन होता है। ये इलेक्ट्रिक जितने आप गीजर लेंगे, ठीक है, ये आपको खुद ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका मैनुअल इसका कनेक्शन किया होता है कि आप इसको बटन के साथ इसको ऑन और इसको ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर ये रेगुलेटर दिया हुआ है कि आपने इसका वाटर का लेवल आपने कितना रखना है। इसमें भी आपको कैनन कंपनी का मिलेगा, नेस्कैस कंपनी का मिलेगा, और भी मार्केट में इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और इसके अंदर भी लीटर्स के हिसाब से, जो 10 से 12 लीटर, 15 लीटर का है, वो एक पॉइंट के लिए होता है। अगर आप 20, 25, 30 लीटर का लेते हैं, तो उसके अंदर आपको वो 2 से 3 पॉइंट के लिए, या किसी ने पूरा पोर्शन चलाना है, तो वो भी इसका। ये जो इलेक्ट्रिक गीजर है, इसके अंदर मिनिमम जो है 1500 वाट से इसका एलिमेंट स्टार्ट होता है। 1500 वाट और 2000 वाट के इसके अंदर इंस्टेंट के अंदर जो इसके एलिमेंट है, उसकी वाट है, जो कंजम्पशन उसने लेनी है, वो मिनिमम 1500 वाट है। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ से रेगुलेटर को सेट करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी कंजम्पशन, उसकी वाटेज कम हो जाएगी। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है, ये कन्वेंशनल गीजर आते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल गीजर, इसको वार्मर गीजर कहते हैं। ये वार्मर गीजर की जो कैटेगरी है, इसको बहुत सारे लोग स्टोरेज वाला गीजर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पानी इसके अंदर है, डेफिनेटली वो पानी वही गर्म होगा। एक दफा ये पानी इसका रोटेट हो गया, तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला पानी को गर्म होने में 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट लगेंगे। ये इसके जो स्टोरेज वाला गीजर है, इसके अंदर भी कैपेसिटी आती है। ये जो आपके सामने लगा हुआ है, ये 30 लीटर का लगा हुआ है। इसके अंदर 40 लीटर, 50 लीटर और 80 लीटर तक इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट आ जाता है, ये हमने जो इससे पहले भी एक हमारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, ये एटलस का पाकिस्तान का सबसे पहला जो डुअल इंस्टेंट गीजर है। ये डुअल इंस्टेंट गीजर में उन्होंने ये इलेक्ट्रिक
और गैस का, दोनों का सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर आपको 40, 50 और 60 लीटर की कैपेसिटी के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर भी 1500 वाट के एलिमेंट है और ये डुअल गीजर है। इससे पहले आपने बहुत सारे गीजर देखे होंगे जो कन्वेंशनल गीजर होते हैं, जो पूरा पूरा घर चलाते हैं, उसको रिप्लेस करके ये वाली एक नई चीज़, टेक्नोलॉजी वाले जो गीज़र आए हैं एटलस के, ये वाले गीज़र कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसके अंदर आपको 3 साइज मिलते हैं। ये भी आप 40, 50 और 60 लीटर, यानी अगर आपने पूरा एक पोर्शन चलाना है, अगर आपने सिंगल एक बाथ चलाना है, किचन चलाना है, तो उसके साथ अपनी यूजेज के हिसाब से आप इसमें इसके साथ लगा सकते हैं, जो सा आपको इसके अंदर सूटेबल करता है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट टाइप है, ये कन्वेंशनल गीज़र है। बहुत सारे लोग इसको बॉयलर गीज़र कहते हैं। इस बॉयलर गीज़र के अंदर 4-5 साइजेस मिलते हैं। सबसे जो छोटा साइज़ है वो 20 से 22 गैलन का होता है। नेक्स्ट जो होता है वो 25 गैलन का है। फिर इसके बाद 35 गैलन और 55 गैलन है। ये भी डिपेंड करता है, इसमें भी 2 किस्म की कैटेगरी के मिलती हैं। इसमें एक गीज़र आता है जो सिर्फ गैस के ऊपर चलता है, ठीक है, और एक गीज़र आता है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम होता है। उसके ये इसका जो गैस का मैकेनिज्म है, ये इसका थर्मोस्टेट है। जो इसमें इलेक्ट्रिक वाला होता है उसके साथ ये वाला इलेक्ट्रिक बॉक्स लगा होता है। जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं, एक ये गीज़र लगा है, इसके साथ ये इलेक्ट्रिक का बॉक्स इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपने इसको गैस पे चलाना है तो आप इसको गैस पे चला सकते हैं। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक पे चलाना है तो आप इसको इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं। ये एट अ टाइम एक पे चलेगा, ठीक है। अगर आपका डेफिनेटली अगर आपके 4 से 5 पॉइंट्स हैं तो उसके लिए आपको 25 गैलन का गीज़र आपके लिए बहुत इनफ है। 25 गैलन में अब आगे आपने देखना है कि आपको उसके अंदर गैस की सूटेबिलिटी है या इलेक्ट्रिसिटी की सूटेबिलिटी है, इसके मुताबिक आपने इस गीज़र को डिज़ाइन करना। अगर आपने पूरा घर चलाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग, अगर एवरेज हम लगा लें, अगर 10 मरले का घर है तो उसके अंदर फिर आपको 35 गैलन का गीज़र आपको सूटेबल करेगा, जो पूरे घर को आपको चलाएगा। इसमें आपने एक और चीज़ देखनी होती है कि आपके घर की वायरिंग कैसे हुई है। अगर आपके पूरे घर की सिंगल वायरिंग हुई है पूरे घर की, तो उसके अंदर फिर आपको ये वाला पूरा जो 35 गैलन का गीज़र है, आपका ये पूरा 35 गैलन का गीज़र लगेगा। इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो आपने देखना है कि आपको इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, कि खाली गैस चाहिए। इस हिसाब से इसकी वेरिएशन होती है। ये गीज़र होते हैं, ये 25, 35, 55 और 20 गैलन, ये 4 साइजेस के अंदर आपको मिलेगा। ये डुअल गीज़र होते हैं और सिंगल, ये गैस में भी आते हैं और ये डुअल भी आते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो इसका 35 गैलन का मतलब है कि इसका 35 गैलन का इसका पूरा टैंक है। ये एट अ टाइम पे 35 गैलन पानी इसका गर्म करेगा, ठीक है। एक दफ़ा पानी, ये तो रूटीन में चलता रहता है। 35 गैलन का पानी इनफ बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका 1-2 घंटे पानी आपका निकलता नहीं है। इसके अलावा ये जो दूसरे गीज़र होते हैं, जैसे आपको पहले बताया, ये जो स्टोरेज वाले गीज़र होते हैं, ये 40, 50, 60 ये लीटर, ये वाले इसके जो पानी इसके अंदर है वही पानी एक दफ़ा इसके अंदर गर्म होगा। अगर आपने इसके बाद दोबारा पानी इसको यूज़ कर लिया है तो वो पानी, अगला पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, वो 10 मिनट 8 मिनट के अंदर। ये इंस्टेंट की कैटेगरी के गीज़र नहीं है, ये स्टोरेज वाले, ये वार्मर गीज़र है। इंस्टेंट के अंदर जैसे हमने आपको पहले दिखाया, ये इसकी बड़ी जो वैरायटी लगी है, ये 30 लीटर, 25 लीटर, ठीक है, 15 लीटर की कैपेसिटी के अंदर ये वाले गीज़र है, ठीक है। इसके अंदर है कि ये इंस्टेंट की कैटेगरी के अंदर ये वाले इलेक्ट्रिक वाले गीज़र ये वाले लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी गीज़र बाय करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है www.bgs.com.pk और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03211816 अगर इससे अलावा अगर आप किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, और ताकि आने वाली भी वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Okay.